नमस्कार बंधुओं, इसके पहले हमने 4 वीडियो दिए हैं। ब्रह्मांड क्या है, चिंतन क्या है, आत्मा परमात्मा और जीव का शरीर क्या है। अब आज एक नया शब्द हम लोगों के सामने है, वो है मन। मन क्या है? तो मन, सबसे पहली बात तो यह है कि मन जो है वह अद्राव्यिक वस्तु है। जैसे आत्मा परमात्मा अद्राव्यिक वस्तु हैं, वैसे मन भी अद्राव्यिक वस्तु है। यह क्या है? इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह बहुत तेज गति से चलता है, समय से भी तेज गति से चलता है, कहीं भी जा सकता है। बस मन के विषय में यही एक बात आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। किंतु मन का क्या अर्थ होगा, इस पर विचार करने के लिए हम लोग इस तथ्य पर आते हैं कि हम लोगों के अध्ययन की पद्धति जो 2 है, उसके अनुसार इसे किस तरह से समझा जा सकता है। पहला, जो आध्यात्मिक आधार है, उसके अनुसार यह कहा जाता है कि परमात्मा आत्मा के रूप में जब जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके साथ मन की उत्पत्ति होती है। अध्यात्म के अनुसार मन आत्मा के साथ साथ परमात्मा के साथ साथ रहता है, किंतु परमात्मा आत्मा ये सब इतने पवित्र वस्तुएं हैं, ये सब इतने पवित्र हैं, तो यह मन क्यों इस तरह से है कि उसकी पवित्रता आकाश से भी ऊंचाई पर है और उसकी अपवित्रता कितना कम है, इसको हम लोग कह ही नहीं सकते। वो कितना अच्छी बात सोच सकता है और कितनी बुरी बात सोच सकता है, बुरी जगह जा सकता है। तो यह मन का आध्यात्मिक विचार है। आध्यात्मिक है कि मन आत्मा परमात्मा के साथ रहता है। जब आत्मा जीव के शरीर में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ मन भी वहाँ पर उपस्थित होता है। जो वैज्ञानिक आधार है उसके अनुसार जब पदार्थों के संयोजन से दूसरे प्रकार के पदार्थ बनते हैं और स्थिति परिस्थिति सब कुछ अनुकूल होने पर उसमें एक एक्शन प्रारंभ होता है, एक क्रिया प्रारंभ होती है, सक्रियता प्रारंभ होती है। तो उसी को हम जीव कह सकते हैं कि वह जीव है, एक सक्रियता प्रारंभ होगी। जैसे पेड़ पौधे हैं, गेहूं का दाना है, कमरे में है, नहीं अंकुरित हुआ, धरती में नमी में हवा के साथ मिला तो अंकुरित हो गया, सक्रियता प्रारंभ हो गई, अब वह धरती के ऊपर आता है। जीव जंतु जो हैं पदार्थों के संयोजन से स्थिति परिस्थिति सब एक साथ अनुकूल होती है, उसमें भी ग्रोथ होता है, विकास होता है और वह धरती पर आंखें खोलता है। तो विज्ञान के अनुसार जो मन है वह जीव की एक प्रकृति है, एक गुण है। जो जंतु हैं उनका एक गुण है, क्या? मन। जैसे लोहे का एक गुण होता है, सोने का दूसरा गुण होता है,
चीनी का दूसरा गुण है, नमक का दूसरा गुण है, उसी प्रकार जीव का एक गुण उसका मन होता है, जो तरंग के रूप में चलता है। यह इस बात को विज्ञान स्वीकार करता है। बंधुओं, अब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि आखिरस्त में मन के विषय में एक उपयुक्त बात क्या कही जा सकती है। तो हमारे विचार से जो मन है उसके विषय में यह कहा जा सकता है, यह सारे पदार्थ, उपयुक्त परिस्थितियां एकत्रित होती हैं तो परमात्मा रूपी ज्योति पुंज से प्रकाश किरण पुंज के रूप में वहाँ पर आत्मा प्रवेश करती है और वहाँ पर एक जीव की सक्रियता दिखाई देती है, अर्थात जीव उत्पन्न होता है, अर्थात वह जीव धरती पर आंखें खोलता है। तो ज्यों ही जीव धरती पर आंखें खोलता है तब से उसका मन शुरू होता है। हमारे विचार से पेड़ पौधे पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, तब उनका मन शुरू होता है। जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, बैल, उड़ने वाले पंछी, सभी जब धरती पर आंखें खोलते हैं तब उनके अंदर मन रिलीज होता है। जैसे पदार्थों की स्थिति परिस्थिति एक जैसी होने पर उसमें आत्मा या जीवन के लक्षण स्पष्ट होते हैं, उसी प्रकार जब जीव पृथ्वी पर आंखें खोलता है, पृथ्वी पर उसका पदार्पण होता है, चाहे जीव, चाहे वनस्पति, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे जो पदार्थ हैं सब, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब जब धरती पर आते हैं तब उनका मन शुरू होता है, उनकी प्रकृति शुरू होती है, उनके गुण शुरू होते हैं। धरती पर आने का मतलब हुआ कि वे जब अस्तित्व में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मन दूसरा है, प्रकृति दूसरी है, ऑक्सीजन का दूसरा है, जब उनके संयोग से एक नए रूप का निर्माण होता है जल, उसका मन यानी प्रकृति दूसरी हो जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रूप दूसरा है। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संयोग से ग्लूकोज बनता है तो उसकी प्रकृति दूसरी हो जाती है। उसी प्रकार से हम जीव के विषय में भी कह सकते हैं कि जब जीव का निर्माण होता है वह धरती पर अपने अस्तित्व के रूप में आता है, तब उसका मन शुरू होता है। अब वह अस्तित्व में किस कारण आया? द्राविक पदार्थ, रक्त, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तमाम तरह के एसिड और भी तमाम पदार्थों के, द्राविक पदार्थ के संयोजन से जीव और अद्राविक पदार्थ आत्मा के प्रभाव से जीवन, अर्थात उसे हम जीव कहते हैं, जीवित प्राणी कहते हैं। और जीवित प्राणी के अंदर मन होता है, मृत प्राणी के अंदर उसका मन नहीं होता है। लेकिन मन का अगर व्यापक अर्थ करें तो प्रकृति से अगर लें तो निर्जीव वस्तुओं की भी प्रकृति होती है। लेकिन बंधुओं, मन से केवल हम यहाँ पर जीव से लेंगे। अगर हम पदार्थ निर्जीव पर जाएंगे तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा, इसलिए जीव के तक ही हम लोग सीमित रहेंगे कि मन जब पृथ्वी पर जीव अस्तित्व में आता है तब उसके मन की शुरुआत होती है, अर्थात आत्मा के आने से ही मन की शुरुआत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मन क्या है? आत्मा के कारण, अद्राविक पदार्थ के कारण, द्राविक पदार्थ के कारण एक नई
गुण की उत्पत्ति होती है, जिससे हम मन कहते हैं। और मन पर, हाँ, ये अपरिभाषित शब्द है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग इसके विषय में कह सकते हैं। मन पर प्रभाव पड़ता है 3 चीज़ों का। उस समय जो स्थिति परिस्थिति होती है ब्रह्मांड की, यानी ग्रह नक्षत्र के विषय में कहते हैं, जब जीव का निर्माण होता है उस समय किन किन लोगों के संयोग से इस जीव का निर्माण हुआ है, अर्थात उनके माता पिता, और किस माहौल में वह जीव आंखें खोला है वह, और चौथे आत्मा का तो अस्तित्व ही है। आत्मा के अस्तित्व से ही मन होता है। तो हम कह सकते हैं आत्मा को अगर छोड़ दें तो 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। जिस समय जीव की उत्पत्ति होती है उस समय स्थिति परिस्थिति ब्रह्मांड की, दूसरे जीवन के माता पिता हैं वे, तीसरे वे जिस माहौल में रहते हैं, इन तीनों चीज़ों का मन पर प्रभाव पड़ता है। बंधुओं, मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं सिर्फ ज्ञान रूपी बंधन से। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में हम लोग ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।